अध्याय 9। दिल्ली के लोधी आर्ट गार्डन के बीचों बीच बना कांच और इस्पात का नया रिश्ता फाउंडेशन आर्ट सेंटर उस शाम रोशनी से नहाया हुआ था। तरंगे सी चलती लेड लाइटें, चमचमाती बोहेमिया कांच की छत और दीवारों पर घूमती मॉडर्न पेंटिंग, सब कुछ बोल रहा था कि यह एक बड़ा चैरिटी गाला है जहां शहर के सबसे प्रभावशाली लोग आए हैं। अंदर हॉल में सॉफ्ट जैज बज रहा था। वेटर क्रिस्टल ट्रे में रूबी रेड ड्रिंक्स लिए घूम रहे थे, मगर आरव महेश्वरी की नजर इन सब पर नहीं थी। वह मेहमानों से औपचारिक हाथ मिलाता, सिर हिलाता आगे बढ़ रहा था, पर कहीं न कहीं उसकी निगाहें सान्या को खोज रही थीं। पिछले होटल वाले हादसे के बाद यह उनका पहला पब्लिक इवेंट साथ साथ था और उसने मन में तय कर लिया था कि आज कोई मीडिया हंगामा दोहराया नहीं जाएगा। सान्या देर से पहुंची। वह दादी के पुराने जड़ाऊ सेट को मॉडर्न ट्विस्ट देकर पहनी थी। आंधी सी नीली ऑफ शोल्डर गाउन पर गोल्डन कपास की महीन कढ़ाई, बाल आधे खुले, होंठों पर हल्का लाल। जैसे ही वह स्वचालित दरवाजे से भीतर आई, स्पॉटलाइट ने एक सेकंड के लिए उसे फ्रेम कर लिया। लोग पल भर को ठिठके, फिर धीरे धीरे बातचीत फिर शुरू हो गई। आरव ने कंधा सीधा किया और उसके पास पहुंचा। तुम समय पर आ गई, उसने साधारण सा कहा, पर आवाज अनायास नरम थी। मुझे पता है नियत वक्त से 10 मिनट बाद आना आपकी किताब में देर कहलाता है। वह मुस्कुरा दी। मुस्कान में थोड़ी शरारत थी, थोड़ी झिझक भी। देर नहीं, उसने सिर झुकाया। बस मैं सुनिश्चित होना चाहता था कि तुम ठीक हो। वह वाक्य उससे अनजाने में निकला और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस पल में आसपास का शोर धीमा पड़ गया, जैसे किसी ने वॉल्यूम घटा दिया हो। सान्या के भीतर कुछ नर्म सा पिघला, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। स्टेज पर जैज बैंड की सैक्सोफोनिस्ट ने फ्लाई मी टू द मून की भारतीय राग मिश्रित धुन छेड़ी। ऑर्गेनाइजर, सफेद दाढ़ी वाला परोपकारी बुजुर्ग, माइक पर आए। हमारी परंपरा है कि पहला डांस गाला के मुख्य संरक्षक कपल का होता है और इस वर्ष ये सम्मान जाता है श्री आरव और श्रीमती सान्या महेश्वरी को। चमकते हॉल में कैमरों की नोकें उनकी ओर मुड़ गईं। सान्या का गला सूख गया। इतना ध्यान शायद उसने जीवन में कभी नहीं झेला। वह पीछे हटना चाहती थी, पर आरव ने एक पल भी हिचकिचाए बिना हाथ आगे बढ़ाया। डरना मत, उसने धीमे कहा, बस मेरी तरफ देखना। हाथ पकड़ते ही उसने हल्की सी बिजली सी सनसनाहट महसूस की। पहले कभी किसी स्पर्श ने उसे इतना सचेत नहीं किया था। आरव ने उसे डांस फ्लोर के बीच लाया। ऑर्केस्ट्रा की लाइटें नीली वेलवेट जैसी हो गईं, सैक्सोफोन की सुरसरी गर्म सांस चारों ओर घुल गई। पहला स्टेप बस सादा वॉल्च था, दाएं बाएं गोलाई में, मगर धीरे धीरे उनकी चाल तालबद्ध होने लगी। आरव की बाह उसकी कमर पर स्थिर थी, उंगलियां बिना दबाव के फिर भी सहारा देती हुईं। सान्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां हमेशा की सर्द कठोर रेखाएं ढीली थी, कहीं भीतर गहरा अनकहा थकान का नीला और साथ ही एक कुलबुलाता सवाल, मैं तुम्हें क्यों देखता हूँ। सैक्सोफोन का कोमल हाई नोट जैसे किसी ने कांच पर उंगली फेर दी। आरव ने हल्का सा स्पिन कराया। गाउन का घेरा फूल सा खुला। कैमरों की फ्लैश 2 सेकंड, एंड वह भूल गई कि लोग देख रहे हैं। तुम अच्छा नाच लेते हो, वह फुसफुसाई। कॉर्पोरेट बॉल में काम आया था, उसने आंखें झुकाए बिना कहा। मैं हिलता रहता हूँ, अंदर से पथराता नहीं, और जाने कैसे यह मजाक सा लगा। दोनों हल्की सी हंसी में एक साथ छुंछला गए। संगीत ने स्लो क्रीसेंडो लिया। ड्रम ब्रश की फड़फड़ाहट पर पहला क्लोज होल्ड। आरव ने उसकी उंगलियां सहलाकर अपनी तरफ खींचा। उनमें चाहसी तड़पी, मगर अगले ही पल जैसे उसे खुद होश आया, उसने हाथ ढीला कर दिया। कदम आधा रुक गया, लय बिगड़ने लगी थी। क्या हुआ? सान्या ने धीमे पूछा। बाल उसकी गर्दन पर गिरने लगे। आरव का चेहरा कठोर हो गया, जैसे कोई खिड़की अचानक बंद की गई हो। बस अनफोर्सड एरर, उसने हंसने जैसा किया, पर हंसी नहीं आई। संगीत समाप्त हुआ। तालियों की बाढ़, स्टीमर लाइट्स सफेद हुईं। लोग प्रशंसा में हाथ मिला रहे थे। व्हाट अ स्ट्राइकिंग कपल। स्पार्क्स ऑन द फ्लोर। कैमरों ने जूमिंग क्लिक्स बजाई। सान्या ने उड़ती निगाहों से देखा। उस शीना ब्लॉगर की जगह एक नया वीलॉगर लाल माइक लिए था। हॉट टेक तैयार।
आरव ने फौरन हाथ पीछे खींचते हुए सूट की बटन सीधी की। मुझे कुछ देर वहां बोर्ड मेंबर्स से बात करनी है। वह औपचारिक हो गया। इन लोगों से दूर रहना, और अगर प्रेस तुम्हें रोके तो पीआर को बुलाओ। वह पल भर ठिठकी, अभी अभी तो, पर वाक्य हवा में रह गया। वह घूमकर भीड़ में खो गया, जैसे कोई पर्दा गिरा हो। सान्या ने महसूस किया, गाउन के रेशम पर अब भी उसकी उंगलियों की गर्म रेखा है। कुछ बदल तो रहा है, पर वह हर बार दीवार खड़ी कर देता है। गिटार ने बैकग्राउंड में ब्लूज रिफ बजाया, मन के सवालों का साउंड ट्रैक। वह फ्लोर से उतरी तो पास ही शिव खड़ा था, आंखों में पस्त सा अफसोस। भाभी, मैंने जाना आरव भाई आपको अकेला छोड़ गए। मैं सब ठीक है, उसने हल्का सा सिर हिलाया, पर मन में ठीक का मतलब गड़बड़ था। तभी आयोजक की असिस्टेंट भागती आ गई। मैम, प्रेस कॉर्नर में कोई अनजान आदमी आपका नाम लेकर पूछ रहा है। कहता है उसके पास महेश्वरी डील का एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको ही देना चाहता है। सान्या की धड़कन रुक गई। क्या यही वह व्यक्ति है जिसने उसे तिजोरी वाले खत के बारे में फोन किया था? उसने भीड़ की दिशा में देखा। कैमरों के बीच एक लंबा सा साया था, चेहरा आधा छुपा, और उस छायाकृति की जेब से भुरभुरा सा ब्राउन लिफाफा झांक रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसके कमरे की दराज में छिपा रखा है। वह कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली, दबी, सख्त पकड़। उसने पलटकर देखा, आरव था, चेहरा अनहोनी की आहट से तपता। कहीं मत जाओ, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी, पर आदेश साफ था। कुछ लोग दोस्त नहीं, चाल है। वो आदमी, सान्या ने कहना चाहा। जानता हूँ, उसने काटा, आंखों में अनमोल डर चमक उठा, और वह तुम्हारे करीब नहीं आएगा, मैं रहने दूंगा या हटा दूंगा। भीड़ का शोर अचानक दोगुना हो गया, जैसे किसी ने लाइटर के पास बारूद रख दिया हो। दूर फ्लैश फिर भड़के, और वह छायाकृति पीछे हटकर भीड़ में गुम हो गई। मगर लिफाफा अब भी उसकी हाथों में चमक रहा था, और उसके पीछे रहस्य की परत मोटी होती जा रही थी।